हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है द इंडियन आइलैंड। ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे थे क्या चीज़, हम पढ़ रहे थे क्या, फिजिकल सेटिंग। ठीक है, ज्योग्राफी यूपीएससी ऑप्शनल पेपर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल सेटिंग, उसमें जो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ है उसका ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन आइलैंड। द इंडियन आइलैंड रिफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब वो आइलैंड जो कि अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में जो फैले हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इंडियन आइलैंड है। ठीक, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज टू टू मेन ग्रुप्स। तो ये जितने भी ये आइलैंड है ये दो मेन ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पे इसका लोकेशन है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडिया का, ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है एक तरह से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 13 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ तक, एंड फ्रॉम 92 डिग्री 12 मिनट ईस्ट से लेके 93 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक। तो ये इतना एरिया तक फैला हुआ है। देखिए, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रख लीजिए कि कहाँ पे है, बस, है ना। ये डेटा वेटा ना नंबर याद नहीं रखना। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बोल दूँ आपको कि इसका जो आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक है, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। ठीक है, तो यही जो है आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। मेजर आइलैंड इन द ग्रुप। The archipelago is composed of more than 500 big and small islands, which are divided into two distinct group of island, the Andaman Island and the Nicobar Island। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर आइलैंड है ना, तो वो भी दो ग्रुप में ही बटा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 500 बड़े और छोटे आइलैंड मिलके ये जो है आर्कीपेलागो जो है बनाए हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा बिग और स्मॉल आइलैंड्स है और ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का। तो पहला है द अंडमान आइलैंड और दूसरा है द निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड्स में क्या है कैसे है उसको जानते हैं। तो ये जो अंडमान आइलैंड है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडिया में। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इसका जो लेंथ है अराउंड 260 किलोमीटर से लेके चौड़ाई जो है 30 किलोमीटर तक है ना। सॉरी, ये जो अंडमान आइलैंड है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अंडमान आइलैंड है इसके बारे में कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये अंडमान आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, क्लोज निट ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब एक तरह से जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है वो एक साथ एक ग्रुप में गुच्छे में है, ये कह रहा है। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, छोटे छोटे आइलैंड है ना, सारे के सारे एक ग्रुप में गुच्छे में। और ये जो निकोबार आइलैंड है ये अलग थलग है, तो ये अलग से है। ठीक है, तो इसी अंडमान आइलैंड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना से कितना दूरी तक फैला हुआ है आप देख सकते हैं, 260 किलोमीटर तक फैला है और इसका जो चौड़ाई है लगभग 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड सदर्न अंडमान। ठीक है, नॉर्थ, मिडिल और सदर्न अंडमान। द टू मेजर आर्कीपेलागो ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, द लिटिल अंडमान एंड द ग्रेट अंडमान, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई द 50 किलोमीटर वाइड डंकन पास। ठीक है, तो जो इसमें जो दो मेजर आर्कीपेलागो है, तो पहला है ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक है, और जो दो दो मेजर जो आर्कीपेलागो है इस ग्रुप ऑफ आइलैंड का, वो कौन सा है, द लिटिल अंडमान एंड द ग्रेट अंडमान। तो ये जो लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान है ये सेपरेट है किससे, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ मतलब दूर है ना। और कौन है इसको जो सेपरेट कर रहा है, वो है डंकन पैसेज। कितना चौड़ा है वो, 50 किलोमीटर। ठीक है, कैपिटल सिटी जो है अंडमान एंड निकोबार का जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पे, साउथ अंडमान में है। ठीक है, हैबिटेट क्या है, ओनली अराउंड 24 आइलैंड आर इनहेबिटेड इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसमें से जितना भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें से सिर्फ 24 आइलैंड है जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड के बारे में जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसी का लेंथ और इसका चौड़ाई हम जानेंगे। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है वो है 260 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका जो चौड़ाई है 58 किलोमीटर है। एरिया इसने कितना कवर किया, 1653 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये 3 मेजर ग्रुप में बटा हुआ है, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और सदर्न ग्रुप में। नॉर्दर्न ग्रुप में कौन कौन सा क्या क्या चीज़ है, कार निकोबार और बेटा मैले। सेंट्रल ग्रुप में क्या है, चौवरा,
चौरा एंड सानेनो, ट्रेसा और लूरो, बोम्बुक्का एंड और पोहाट, कछल, कैमोर्टा, नैन कॉर्वे और नैनोकोवायर, ट्रिंकेट, लाओक और इसेल ऑफ मैन, टिलांग चोंग एसेट्रा। तो देखिए थोड़ा नाम थोड़ा कठिन है ना, याद अगर हो सके तो देख लीजिए, थोड़ा दिमाग में रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये कहाँ पे है ना। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है। फिर सदर्न ग्रुप में क्या है, ग्रेटर निकोबार, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे सदर्न ग्रुप में आपका ग्रेटर निकोबार है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार का, है ना। लिटिल निकोबार जिसे कोंडुल आइलैंड, है ना, फिर लिटिल निकोबार है, फिर कोंडुल आइलैंड है, फिर पुलो मिलो और पिलो मिलो, जिसे मिलो आइलैंड भी कहते हैं, मिरोई, टार्क, रिस, मेंचल, कब्रा, पिजियन एंड मेगापोर्ट। तो ये सारे जो हैं आइलैंड है निकोबार में। याद रख सको तो रख लो, कुछ कुछ को ही रखो, सबको तो याद नहीं रख सकोगे। तो जो ग्रेट निकोबार है वो लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का, ठीक है। ये कम से कम 147 किलोमीटर अवे फ्रॉम कहाँ से, सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया से 147 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। वो भी लोकेटेड है सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो जो ग्रेट निकोबार जो है ना, निकोबार आइलैंड में जो ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार का भी जो सदर्न पॉइंट है, सदर्न टिप है, वहीं पे है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। हैबिटेशन, यहाँ पे सिर्फ 12 आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। इंडिजिनस इथनिक ग्रुप्स निकोबारिस एंड सोम्फेन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अदर फीचर्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि वाटर बॉडी जिसका नेम 10 डिग्री चैनल है, वो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड इन द नॉर्थ फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इन द साउथ, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को ये 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड है वॉल्केनिक बेस, ठीक है। जितना भी आइलैंड है सबका वॉल्केनिक बेस है, ठीक है। और ये सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल का ही बना हुआ है। द बैरन एंड नरकुंडम आइलैंड नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर आर वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। तो ये आपका वॉल्केनिक आइलैंड है, बैरन एंड नरकुंडम आइलैंड, है ना, नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर आर वॉल्केनिक आइलैंड। सम ऑफ द आइलैंड आर फ्रिंज्ड विथ कोराल, ठीक है। तो कुछ आइलैंड जो है कोराल रिफ से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है वो माउंटेनियस है ना, रिच कंसिडरेबल हाइट, अच्छा हाइट है वहाँ पे। सैडल पीक इन नॉर्थ अंडमान इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार। तो सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान का, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। नेम ऑफ द फॉलोइंग 3 आइलैंड वेयर चेंज इन 2018। तो 2018 में जो 3 आइलैंड थे जिनका नाम चेंज हुआ वो कौन कौन से थे, रॉस आइलैंड जिसका नाम चेंज करके रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड जिसका नाम रखा गया शहीद द्वीप, और हैवॉक आइलैंड जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, ठीक है। अब जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो ये हमने अभी पढ़ लिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, तो ये अब हम जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है, ये क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडिया में, ठीक है। और ये लोकेटेड है कहाँ पे, अरेबियन सी में, जो कि क्लोज है मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, लगभग कितना एरिया तक फैला हुआ है, वो लगभग फैला हुआ है 108.78 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है, एंड 71 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से लेके 74 डिग्री ईस्ट तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे जो मेजर आइलैंड ग्रुप है ना, वो कौन कौन से हैं। थ्रू द टर्म लक्षद्वीप लिटरली मीन्स 1 लाख आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ओनली 25 स्मॉल आइलैंड। दिस आइलैंड आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स आर एस फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसका मतलब होता है 1 लाख आइलैंड, ठीक है। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे 1 लाख आइलैंड नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 25 स्मॉल आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम लक्षद्वीप आइलैंड कह रहे हैं, है ना। और ये जो आइलैंड है ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है। तो 3 ग्रुप में कैसे कैसे बटा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अमिनीदीव आइलैंड, कैन्नोर आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप है। ये एंड्रोट आइलैंड है, यहाँ पे उसके बारे में जान लेते हैं कि एंड्रोट आइलैंड जो है लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि लगभग 4.90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। लंबाई जो है 4.66 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 1.43 किलोमीटर है। ये एंड्रोट आइलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, बस इतना जान लीजिए। बाकी जो 3 ग्रुप है वो कौन कौन से,
अमीन दीव आइलैंड जो कि लगभग 11 डिग्री नॉर्थ में है ना। और वैसे ही 11 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो है कैन्नोर आइलैंड, द आइलैंड साउथ ऑफ 11 डिग्री नॉर्थ आर द कैन्नोर आइलैंड। फिर है आपका मिनिकॉय आइलैंड जो कि एक्सट्रीम साउथ में है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड का ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये मिनिकॉय आइलैंड्स जो है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आइलैंड्स है इन दिस ग्रुप में, ये सारे के सारे कोराल ओरिजिन है ना, सराउंडेड बाई फ्रिंगिंग रीफ। मतलब जैसे अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स है वो वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है ना। और ये जो आइलैंड है ये कोराल से बने हुए आइलैंड्स है, कोराल ओरिजिन है, कोराल से बने हुए ये आइलैंड है, ठीक है। टोपोग्राफी कैसा है, यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेजर रिलीफ फीचर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई हिल नहीं है, स्ट्रीम्स नहीं है, नदियाँ नहीं है, वैली नहीं है, घाटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ये फ्लैट रीजन है। सैलो लेगुन्स आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न सी बोर्ड है, द स्लोप्स आर स्टेपर, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सीधा खड़ा चट्टान मिल जाएगा। मिनिको आइलैंड का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, कवारती, कवारती, ठीक है, KAVARATTI, कवारती। बित्रा आइलैंड, बित्रा आइलैंड जो है इसी लक्षद्वीप आइलैंड का है हिस्सा है। तो ये जो बित्रा आइलैंड है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है उस टेरिटरी का, जिसका एरिया है लगभग 0.105 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो लंबाई है लगभग 0.57 किलोमीटर से लेके 0.28 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। चौड़ाई जो है 0.28 किलोमीटर है ना। इसका डिस्टेंस कितना है, लगभग 483 किलोमीटर फ्रॉम कोच्चि, ठीक है। कोच्चि से ये लगभग इतना दूरी में ये है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या कहा, उसका लंबाई कह दिया ना, नहीं लंबाई नहीं, देखिए लेंथ जो है 0.57 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है 0.28 किलोमीटर है। और कोच्चि से है ना, कोच्चि से इसका दूरी कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो आइलैंड का जो लोकेशन है वो कितना है, 11 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ है और 72 डिग्री 11 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक। तो इस रीजन में ये फैला हुआ, यहाँ पे इसका लोकेशन है। दो, द लैंड एरिया इज स्मॉल, इट्स लैगून एरिया जो है इसका, जो भले यहाँ पे जो ज़मीन है बहुत छोटा है, लेकिन जो लैगून एरिया है वो कितना है, लगभग 45.61 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इस आइलैंड का इंपॉर्टेंट क्या है, या इसी आइलैंड के नहीं, जो भी ये अभी जितना भी हमने आइलैंड के बारे में बात किया, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड है उनके बारे में बात किया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला चीज़ है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे एक तरह से क्लाइमेट चेंज का जो भी थ्रेट होता है यहाँ पे हमको पता चल जाता है जल्दी, है ना। थोड़ा सा भी सी लेवल राइज हुआ तो वो चीज़ यहाँ पे तुरंत दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आइलैंड है यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, कल्चरली अलग अलग ट्रेडिशन और लैंग्वेजेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। इकोनॉमिकली ये कैसे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे टूरिज़्म है, फिशरीज है, शिपिंग है। जियोपॉलिटिकली ये कैसे मदद करता है, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज है, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि कोई देश अगर हमला करे तो यहाँ पे एक तरह से सुरक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंस है। ये जो आइलैंड्स है आर रिगार्डेड एज मोस्ट बैरोमीटर फॉर द हेल्थ ऑफ मैन। तो ये जितने भी आइलैंड यहाँ पे ये एक तरह से बैरोमीटर का काम करते हैं, जो कि एक तरह से अर्ली वार्निंग साइन देते हैं एनवायरनमेंट में। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी तबाही आ रहा है, तो ये सारे आइलैंड पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड्स का, ये सारे इंपॉर्टेंस है इस आइलैंड्स का, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आप देख सकते हैं, है ना। फिशरीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि भाई एक तरह से यहाँ पे इंडियन नेवी मैरीटाइम के सर्विलेंस के लिए ये रीजन बहुत अच्छा है, सही जगह है, ठीक है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फाउना है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है। अब ये सब चीज़ के ऊपर खतरा आ रहा है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और एक तरह से मैराइन इकोलॉजी जो है उसको बैलेंस कर सकेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।